दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कल देर शाम हुई हाई लेवल बैठक ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। करीब 2.25 घंटे चली इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद रहे। आखिर इस बैठक के मायने क्या हैं और क्या कुछ निकल के आएगा इस बैठक में, सब कुछ देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। बीजेपी में बहुत बड़ा बदलाव होने को है। ये सवाल आज इसलिए क्योंकि बीजेपी का आला कमान बैक टू बैक बैठकें कर रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर देर शाम एक बेहद उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये बैठक 2 घंटे 15 मिनट तक चली। इस हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मौजूद रहे। बैठक कॉन्फिडेंशियल थी। अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी बैठक से नहीं निकली। यही वजह है कि बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें लगाई जा रही हैं। बैठक अहम इसलिए भी है क्योंकि आगामी साल यानी 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल है। कयास है कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने, बंगाल में बीजेपी जिताने और आम आदमी में फूट पैदा करने के बाद बीजेपी संगठन और सत्ता के साथ समन्वय बना आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। हालांकि चुनाव के अलावा भी कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा होने की संभावना है। इसमें सबसे पहली चर्चा है नितिन नवीन की कार्यकारिणी की। नितिन नवीन को कार्यभार संभाले अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं। ऐसे में संभव है कि कार्यकारिणी में शामिल होने वाले नेताओं पर इस मीटिंग में मुहर लगी हो। इसके अलावा दूसरी चर्चा है संगठनात्मक रणनीति बना जिम्मेदारियों का बंटवारा करना। तीसरी चर्चा मानसून सत्र के बिल पास कराने को लेकर रणनीति बनाई गई है और इसके अलावा चौथी चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी की जा रही है। अब ये जान लीजिए कि इससे पहले भी नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष बैठक कर चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब बैठक हुई तो सियासी गलियारों में खूब हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय टीम का गठन होगा तो किस प्रकार से उसमें मध्य प्रदेश के जो हमारे योग्यतावान, क्षमतावान कार्यकर्ता हैं, संगठन को नेतृत्व करने का अवसर पहले भी पूर्व में प्रदान कर चुका और इस बार भी अवसर प्रदान करेगा। नितिन नवीन की कार्यकारिणी में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस कद का है जो उसमें शामिल हो जाए? जितने बड़े नेता थे सबको ठिकाने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कर दिया है। जो दिल्ली में थे उन्हें भोपाल वापस भेज दिया गया। मुझे नहीं लगता है कि कोई अब नितिन कार्यकारिणी में स्थान पा पाएगा। सियासत से परे अब सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि बीजेपी बहुत बड़े बदलाव को महसूस कर रही है। कई बार बीच में तो चर्चा ही आ चुकी कि सारे मंत्रियों को दिल्ली में रहने के लिए कह दिया गया है, मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, लेकिन टल रहा है। तो अभी चूंकि अमित शाह, नितिन नवीन और प्रधानमंत्री तीनों बैठे हैं, उन्होंने डिस्कशन किया है। कुछ संभवतः ये विषय हो सकता है कि किस प्रदेश से किस नेता को मंत्रिमंडल में लिया जाए और किसको जो है केंद्रीय टीम में लिया जाए संगठन की। संगठन से लेकर सरकार तक में होने वाले संभावित बदलावों पर अब सबकी नजरें टिकी हैं। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी आलाकमान के स्तर से ही सामने आएगा, लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में बीजेपी की सियासत में कुछ बड़े ऐलान देखने को मिल सकते हैं। तमाम पार्टियों की नज़र खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी पे इसलिए है क्योंकि बैठकों का दौर चल रहा है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी नए कलेवर के साथ, एक नई टीम के साथ आने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार करके नई गोटी भी सिद्ध की जाने की तैयारी चल रही है। कैमरा पर्सन मोनू कुमार के साथ अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो बीजेपी में बदलाव की इस चर्चा के बीच अब सबकी नजरें दिल्ली से आने वाले फैसलों पर टिकी हैं। संगठन में फेरबदल हो या सरकार में विस्तार, आने वाले दिनों में बीजेपी की रणनीति की तस्वीर और साफ हो सकती है। फिलहाल इंतजार है उस ऐलान का जो बीजेपी की आगे की सियासत की दिशा तय करेगा।